एक बार फिर से एनसीपी के नेता अजित पवार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने सारी खबरों का खंडन किया है, लेकिन जो विधायक सुबह से उनसे मुलाकात कर रहे थे, बात कर रहे थे, उनमें से एक अनिल पाटिल जो हैं मेरे साथ में हैं और ये पार्टी के प्रतोद भी हैं, यानी कि व्हिप हैं। और वही अनिल पाटिल हैं जो कि सुबह सुबह जब अचानक साल 2019 में शपथ ले गई थी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने, तब भी वहाँ पर साथ में मौजूद थे। हम जानना चाहते हैं सर, आज इतनी खबरें चल रही हैं, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, चर्चा चल रही है कि अजित पवार फिर से एक बार शायद कहीं बीजेपी के पाले में न चले जाएं या समर्थन न पहुंच जाए, ऐसे में आप साथ में थे, क्या माना जाए इसका? आज सुबह से पिछले 2 दिन से जो भी चर्चा चल रही थी उसी के ऊपर हमने आज अजित दादा से बात की और बीते 2 से 3 दिनों के अंदर जो चर्चा चल रही थी उसके ऊपर कभी अजित दादा ने हम लोगों को, किसी विधायक को आज तक फ़ोन नहीं किया, किसी से बात नहीं की। आज हमने जब चर्चा की तो इसका खंडन हम लोगों को करना पड़ेगा। ये जानबूझ के विपक्ष के थ्रू या हमारे जो भी हितचिंतक रहेंगे उनके थ्रू ये प्रयास चल रहा है। ये खंडन आज हो गया है। हमारी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और एक साथ में ही काम करने वाली है। लेकिन ये सब खबरें अजित पवार के साथ ही क्यों चलती हैं? वो अजित दादा के बारे में सब लोगों को विशेष प्रेम है। बढ़ती पार्टी है, उम्दा नेतृत्व है, करारा नेतृत्व है, इसके लिए उनके बारे में सोचना स्वाभाविक है। किसी भी पार्टी को इतना बड़ा और इतना आक्रामक नेता किसी विरोधक को नहीं चाहिए और किसी भी पार्टी को वो सहन नहीं होता। इसके लिए खबरें चलाने का काम चल रही है और वो अनप्रेडिक्टेबल भी है। उसके बारे में काय दादा अनप्रेडिक्टेबल भी है। नहीं, वो सब कुछ ये सवाल पूछने से अभी दादा ने जो खुलासा किया उसी के ऊपर गौर करो। आज की डेट में आज कोई भी प्रिडिक्शन आप जो तरीके से लगा रहे हो, कृपा करके यहाँ पर रोकना चाहिए। यानी दादा नहीं जा रहे हैं, कहीं पार्टी में ही बने रहेंगे? पार्टी जाने का सवाल किसने उठाया? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि अजित दादा ने आज तक या हमारे पार्टी के कोई भी नेता ने आज तक ये आपको कभी बताया हम इनके साथ जा रहे, उनके साथ जा रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है? ये अलग अलग तरीके से केवल प्रयास चल रहे हैं, कयास लगाने का प्रयास। सर, जाने के पहले तो कोई नहीं बताता है, उस रात भी उन्होंने नहीं बताया था किसी को जब चले गए थे। एक महीना जब सरकार बन नहीं रही थी, राष्ट्रपति राजवट उस टाइम चल रही थी, ये समझो कभी उस टाइम जो सोचे गया और राष्ट्रपति राजवट एक रात में सुबह 2 बजे, रात को 2 बजे वहाँ से पत्र आ गया दिल्ली से और यहाँ राष्ट्रपति राजवट उठ गई, हमारा काम हो गया। यानी वही एक आप लोग के काम था कि कहीं न कहीं कैसे भी राष्ट्रपति शासन हटना चाहिए, इसलिए गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं। विधायक चुन के आने के बाद में एक महीना सरकार बन नहीं रही थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के अंदर बहुत बड़ा वहाँ पर एक साथ न रहने का फैसला हो चुका था। तो उस टाइम राष्ट्रपति राजवट कैसे उठाया जाए इसके बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी था। पार्टी के साथ है या अजित पवार के साथ? मैं अजित दादा के साथ में हूँ और अजित दादा पार्टी के साथ में। अजित दादा जो भी फैसला लेंगे आप उनके साथ हैं? अजित दादा पवार साहब को बगैर पूछे कोई फैसला नहीं ले सकते। धन्यवाद। ये अनिल पाटिल हैं, पार्टी के व्हिप हैं और अजित पवार के बहुत ही खास हैं। अजित पवार ने हालांकि खबरों का खंडन किया है, ये खुद भी खबरों का खंडन कर रहे हैं, लेकिन ये वही विधायक हैं जो साल 2019 में जब अचानक से देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने शपथ ले ली थी जाकर और सरकार स्थापना करती थी, तब ये भी साथ में थे। हालांकि इनका कहना है कि वो जो हमने किया था वो राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए किया गया कदम था। इस समय ऐसी कोई ज़रूरत और आवश्यकता नहीं है, इसीलिए कोई भी कदम बीजेपी की तरफ जाने का या फिर जो खबरें चल रही है वो सरासर गलत है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।